पंजाब प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बेशक बड़े बदलाव किए गए हैं, लेकिन आपसी मनमुटाव अभी भी देखने को मिल रहा है। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आपसी मतभेद किसी से छुपे नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह तक कह दिया कि सिद्धू उनसे माफी मांगे। दोनों में अभी भी नाराजगी बरकरार नजर आ रही है। सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पंजाब में हुए कार्यक्रमों से यह साफ जाहिर हो गया कि दोनों नेताओं में अभी भी मनमुटाव है। हालांकि जब नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस पद की ताजपोशी की गई तो इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने सिद्धू को शुभकामनाएं भी दी। गौरतलब है कि सिद्धू ने उनको बकायदा निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद कैप्टन ताजपोशी में शामिल हुए। हालांकि इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू कहते नजर आए कि कांग्रेस में न तो कोई मनभेद है और न ही कोई मतभेद है। पार्टी हमेशा ही सभी को साथ लेकर चलती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में मनमुटाव देखा जाता है और ये कोई नई बात नहीं है। बात हरियाणा की करें या फिर पंजाब की, हर राज्य में यही आलम है। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। पंजाब की तरह हरियाणा कांग्रेस में भी नेताओं के इस तरह के आपसी संतोष और आपसी मतभेद बने हुए हैं। किसी न किसी रूप से यह असंतोष और मतभेद समय समय पर सामने भी आते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बात भी यह सच है कि कांग्रेस का कोई भी नेता कभी किसी मंच से ये बात साझा करता हुआ नहीं दिखाई देता कि कांग्रेस पार्टी में कलेश चल रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो राजनेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, वे कांग्रेस के खिलाफ जमकर जुबानी हमला करते हुए नजर आते हैं। इसी मतभेद का ही नतीजा रहा कि आज कांग्रेस के 31 विधायक अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। 31 में से 22 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं। 5 विधायक कुमारी सैलजा का समर्थन करते हैं। पिछले दिनों तो कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शनों में तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने भी जमकर कुमारी सैलजा की प्रशंसा की। वहीं आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई और रेवाड़ी से विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव की अपनी एक राजनीति है। खैर, कांग्रेस में इन सब कारणों के चलते कांग्रेस पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नेताओं के वर्चस्व की इस लड़ाई से कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान भी पहुंच रहा है। कांग्रेस में चल रही वर्तमान परिस्थिति के चलते ही अक्सर चुप रहने वाले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट के जरिए अपनी राय रखी। कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्वीट में लिखा कि जनसंपर्क के दौरान आज भी भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष लोगों में दिखा। कांग्रेस वापसी कर रही है अगर सही फैसले ले तो। यानी कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस का आज भी एकजुट होना बहुत जरूरी है, वरना वही मिली जुली सरकार बनेगी। कुलदीप बिश्नोई के इस ट्वीट से जाहिर होता है कि कांग्रेस में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट के जरिए नसीहत और सुझाव हाईकमान को दिया है। गौरतलब है कि कुलदीप कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और वे 4 बार आदमपुर से विधायक रह चुके हैं। उनके पिता चौधरी भजनलाल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे और 3 बार मुख्यमंत्री भी बने। कोरोना महामारी के चलते कुलदीप बिश्नोई अब लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वे लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और जन समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन ने भी एक रीट्वीट करते हुए कहा कि किसी भी राज्य में कोई भी अपने दम पर नहीं जीतता। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ही गरीब कमजोर वर्ग आम आदमी का वोट मिलता है, मगर चाहे वो अमरिंदर सिंह ही क्यों न हो या गहलोत ही क्यों न हो या शीला या कोई और, मुख्यमंत्री बनते ही यह समझ लेते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी जीती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से आ रही प्रतिक्रियाओं से यह साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस के कई राज्यों में नेताओं में आपसी असंतोष और मतभेद अभी भी बरकरार है और हरियाणा भी इस मामले में अपवाद नहीं है। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में कई अहम चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, हर पार्टी बड़े बदलाव कर रही है। गौरतलब है कि जल्द ही पंचायत के चुनाव होने हैं। हरियाणा में 400 से अधिक जिला परिषद सदस्यों के चुनाव भी इसी कड़ी में प्रस्तावित है। जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस सहित तमाम दल सिंबल के साथ चुनाव लड़ते हैं, पर जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर नेताओं में ही आपसी मतभेद बने हुए हैं,
नेता एक दूसरे के साथ मंच साझा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से 7 जुलाई, 10 जुलाई और 15 जुलाई को किए गए प्रदर्शनों से भी कई बड़े नेताओं सहित 1.5 दर्जन विधायक गायब थे। ऐसे में पंचायत चुनाव कांग्रेस के लिए पहली चुनौती है। इसके बाद निकाय चुनाव और ऐलनाबाद का उपचुनाव भी अगली चुनौती रहेगा। कांग्रेस में असंतोष के स्वर बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए यह भी चिंता का विषय बना हुआ है कि पिछले करीब 7 वर्षों से हरियाणा में संगठन ही खड़ा नहीं हो पाया है। आज भी कांग्रेस में गुटबाजी और आपसी कलह कायम है। प्रदेशाध्यक्ष के पास न तो 22 जिलों में अध्यक्ष हैं और न ही 100 से अधिक ब्लॉकों में से ब्लॉक अध्यक्ष हैं। संगठन खड़ा न होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूट जाता है। कांग्रेस में लंबे समय से खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हरियाणा गठन के बाद से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था। हरियाणा गठन के समय चौधरी देवीलाल और भगवत दयाल शर्मा में ऐसा आलम नजर आया था। बाद में राव बीरेंद्र सिंह और भगवत दयाल शर्मा ने भी कुर्सी की लड़ाई लड़ी। इसके बाद चौधरी देवीलाल और चौधरी बंसीलाल में भी वर्चस्व को लेकर लड़ाई रही। इसी का परिणाम रहा कि देवीलाल कांग्रेस से किनारा कर गए। बाद में दशकों में चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल के भी आपसी मतभेद सामने आए। गौरतलब है कि 2005 में चौधरी भजनलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में भी ऐसी स्थिति रही। आलम यह रहा कि पिछले कुछ वर्षों में तो कांग्रेस की आपसी लड़ाई सड़कों पर नजर आई। 2014 में डॉक्टर अशोक तंवर को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद सभी पार्टी के बड़े राजनेता मानो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपसी लड़ाई सड़कों पर तक नजर आई, जिसके बाद अशोक तंवर ने पार्टी को अलविदा कह दिया। 2019 में कुमारी सैलजा को कांग्रेस की कमान दी गई। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया गया। बाद में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया। उस समय कुमारी सैलजा की नियुक्ति पर भी हुड्डा ने एक तरह से सहमति जाहिर की थी। अब एकाएक हुड्डा दबाव की राजनीति के जरिए सैलजा को हटवाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि उनकी यह कवायद कामयाब नहीं हो पाई। कांग्रेस हाईकमान साफ कर चुकी है कि पार्टी में अभी कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।